ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज हम पढ़ेंगे विदा होने के समय का मार्मिक दृश्य। इस विषय पर दादी शीलेंद्र जी ने अपना अनुभव लिखा है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। विदा होने के समय का मार्मिक दृश्य। ब्रह्मा कुमारी शीलेंद्र जी ने लिखा है, सभी एक एक करके बाबा और मम्मा से मिलते। बाबा उनकी निजी धारणाओं को ऊंचा उठाने के लिए कभी कानों में और कभी प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा भी देते और सभी के मुख में टोली भी देते। फिर पीठ थपथपाकर कहते, अच्छा बच्चे जाते हो। तब सभी के नेत्र भीगे हुए होते। बड़ी आयु वाले जिज्ञासुओं की तो क्या कहे, छोटे छोटे बच्चों को भी बाबा से ऐसी प्रीति जुट जाती थी कि जब वापस लौटने का समय आता तो वे जाने से इनकार कर देते और इधर उधर कहीं छिप जाते ताकि उन्हें कोई ढूंढ न पाए और गाड़ी का समय निकल जाए। जब उन्हें ढूंढ लिया जाता और वापस घर चलने के लिए कहा जाता तो वे कहते कि हम तो यहाँ बाबा के पास रहेंगे, अब हम यहाँ से और कहीं नहीं जाएंगे। बाबा के साथ उनका इतना स्नेह जुट जाता कि वे लौकिक माता पिता की ममता और मोह से आकर्षित न होते। तभी तो प्रभु की स्मृति में यह पद है, ओम नमो शिवाय। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। वे बच्चे बाबा का हाथ पकड़ लेते और कहते कि बाबा हम तो नहीं जाएंगे। तब बाबा उन्हें कहते, मीठे बच्चे तुम तो हो ही बाबा के। बाबा तुम्हें अब सर्विस पर भेज रहे हैं। तुम जाकर दूसरे बच्चों को भी शिव बाबा का परिचय दो। तुम इन बड़ों से भी अधिक सर्विस कर सकते हो। देखना, क्रोध न करना, किसी से लड़ना नहीं। ऐसे दैवी चलन से चलना कि सभी कहे कि यह तो सचमुच ईश्वर का बच्चा है। फिर जल्दी जल्दी तुम पंडा बनकर आना। तुम तो हो ही महात्मा और पवित्र, क्योंकि ब्रह्मचारी हो। लोगों पर तुम अपना प्रभाव डालकर उन्हें भी पावन बनने के लिए उत्साह दे सकते हो। इस प्रकार बच्चे बाबा की ये उत्साहवर्धक बातें सुनकर अब जाने के लिए उन्हें न भी न कर सकते, परंतु उन्हें वहाँ से लौटने का मन भी न होता। तब उनका चेहरा अजीब सा लगता था। भोले भाले बटुक बाबा को देखते ही रह जाते और आखिर उनकी आँखों से प्रेम के मोती बरस पड़ते और एक चमकती हुई माला का रूप ले लेते, जिसका दूसरा सिरा नहीं मिलता था। फिर वे बाबा की गोद में बैठ जाते और अपने गीले नैनों को हाथ और कलाई से छिपा लेते। फिर सभी जाने के लिए तैयार होते। उधर गीत बज रहा होता, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। सभी के नेत्रों से प्यार की बूंदें टपक पड़ती। जाते जाते वे पीछे निहारते रहते। बाबा और मम्मा टाटा कहते रहते। रुमाल हिला हिलाकर सभी को विदा देते। कई बार तो वे यज्ञ भवन के गेट तक जाकर छोड़ आते। फिर सारा रास्ता जिज्ञासुओं को शिव बाबा की और यज्ञ वत्सों की याद आती रहती। वे मन ही मन में सोचते कि पता नहीं
हम वहाँ से वापस क्यों चले आए? हाय, हमने अमरलोक से मृत्युलोक में आने की बात पता नहीं क्यों मान ली। अब उनका स्नेह बाप दादा से और यज्ञ माता से जुट जाता और उन्हें बाबा जो शिक्षा देते उसी स्नेह में वे उसे धारण करते और जीवन को उच्च बनाने तथा दूसरों की भी ईश्वरीय सेवा करने में तत्पर हो जाते। इस प्रकार जिज्ञासुओं का आबू में आना जाना लगा रहता। नए नए सेवा केंद्र भी खुलते जाते और ईश्वरीय सेवा कार्य विस्तार को प्राप्त होता जाता। अब कई सम्मेलनों के आयोजकों से भी ब्रह्मा कुमारी बहनों को भाषणों के लिए निमंत्रण मिलने लगे थे। आगे की कड़ी में हम देखेंगे सम्मेलनों में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी रुक्मिणी जी ने अपना अनुभव लिखा है, इसे पढ़ेंगे हम अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।